नमस्कार, मैं संदीप सिहारे आप सभी का दिव्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। भगवान कल्कि का राजकुमारी पद्मा के साथ विवाह किस प्रकार हुआ, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। राजा बृहद्रथ ने जब देखा कि उनकी पुत्री बड़ी हो गई है, विवाह योग्य हो गई है, सो उन्होंने अपनी रानी के साथ विचार विमर्श किया और निष्कर्ष निकाला कि हमें अपनी पुत्री के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन करना चाहिए। तब उन्होंने देश विदेश के राजाओं के लिए आमंत्रित किया। उस समय राजा बृहद्रथ की नगरी कारुमती का सजावट किया जा रहा था। वह नगरी सजाई जा रही थी, सड़कों को साफ किया जा रहा था। राजा महाराजाओं के निवास हेतु भवनों का निर्माण हो रहा था। इस प्रकार से जब उनके ठहरने स्वागत हेतु सारी व्यवस्थाएं कर दी गईं, सो राजा बृहद्रथ ने राजा महाराजाओं को बुलवाया। वह सेना के साथ वहां पर आए। कोई राजकुमार हाथी पर सवार होकर, सो कोई रथ पर, कोई घोड़े पर सेना के सहित आए। जब वह राजा महाराजा राजा बृहद्रथ की आज्ञा से रंगभूमि में यथास्थान बैठ गए, तब राजकुमारी पद्मा को बुलाया गया। वह साक्षात लक्ष्मी के समान थी, परम सुंदर थी। सखियों के साथ घिरी हुई धीरे धीरे रंगभूमि की ओर कदम बढ़ा रही थी। राजकुमारी पद्मा को बंदीजन एक एक राजा का परिचय देते जा रहे थे। वरमाला हाथ में लिए सखियों से घिरी हुई राजकुमारी पद्मा संपूर्ण रंगभूमि में अपने चहेते राजकुमार को खोज रही थी। सारे राजा लोग उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो रहे थे। जब वह राजकुमारी को कामभाव से वासनामय नेत्रों से देखने लगे, सो तत्काल ही वह सुंदर नारी रूप में परिवर्तित हो गए। सबके सब नारी बन गए। यह सब देखकर राजा, रानी, बंदीजन और राज्य के नागरिक सबके सब दुखी हो गए। उनकी आंखों से आंसू भर आए, रोने लगे। राजकुमारी पद्मा बहुत दुखी हो गई, उसकी दासियां सखियां दुखी हो गईं। इस तरीके से वहां का माहौल दुखमय हो गया। सब रोने लगे, विधाता को दोष देने लगे। वह राजा जो नारी रूप में परिवर्तित हो गए थे, समाज, मान सम्मान सबको छोड़कर रानी पद्मा के, राजकुमारी पद्मा के निकट आ गए, उनसे वार्तालाप करने लगे और सखी बन गए। राजकुमारी पद्मा विधाता को दोष देने लगी, रोने लगी। उसने आभूषणों को त्याग दिया और अपनी सखी विमला से वह कहती है, हे विमले, मुझे ऐसा लगता है कि पितामह ब्रह्मा ने मुझे ठग लिया है। उन्होंने मेरे भाग्य में यही लिखा है कि जो मुझे देखेगा वह तत्काल नारी बन जाएगा। मैं जब भगवान शिव के वचनों को स्मरण करती हूँ, तो मुझे लगता है कि आज भगवान शिव का वरदान अब मेरे लिए अभिशाप हो गया है, क्योंकि भगवान श्री हरि साक्षात ईश्वर हैं, प्रभु हैं और मैं दीन मानुषी हूँ। हम दोनों में विवाह की कल्पना करना ही मुझे गलत प्रतीत होता है। कहाँ वो पुरुषोत्तम और कहाँ मैं सामान्य नारी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। यदि भगवान श्री हरि मुझे ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं
जलती हुई अग्नि में समा जाऊंगी, मैं इस देह को बिल्कुल नहीं रखूंगी। इस प्रकार से वह बहुत भावुक हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। यह सारा घटनाक्रम वहां एक वृक्ष पर चढ़ा हुआ सुख पक्षी देख रहा था। सो वह तत्काल वहां से उड़कर समुद्र के इस पार संभल ग्राम में जा पहुंचा और भगवान कल्की की स्तुति करने लगा। कल्की भगवान ने देखा कि सुख आया तो उससे बोले, हे सखे, तुम कहां से आ रहे हो? मुझे तुम दुखित जान पड़ते हो। तुम्हारे बिना मेरा एक क्षण भी बड़ी कठिनाई से दूर होता है। बताओ, तुम्हारे दुखित होने का कारण क्या है? तब सुख पक्षी ने अपने सखा, अपने स्वामी कल्की को सारा वृत्तांत बतलाया और कहा कि भगवान राजकुमारी पद्मा साक्षात लक्ष्मी है। भगवान शिव ने उसे वर दिया है कि तुम्हारे पति भगवान नारायण होंगे और तुम्हें कोई यदि काम भाव से देखेगा तो वह तत्काल नारी बन जाएगा। तब भगवान कल्की कहती हैं, सखी, मेरा और उसका जो विवाह है वो विधाता ब्रह्मा जी ने रच दिया है। यह पहले से ही नियत है। तुम फिर से मेरे दूत बनकर राजकुमारी पद्मा के पास जाओ और उसे ज्ञान कराओ, अपने वचनों से उसे समझाओ। मैं निश्चित ही वहां पर आऊंगा और पानी ग्रहण करूंगा। तब सुख पक्षी समुद्र के उस पार सिंहल देश में कारुमती नगरी में गया और राजकुमारी के अंतःभवन में प्रविष्ट होकर नांग केसर के वृक्ष पर बैठ गए और मानुषी भाषा में बोले, हे सुंदरी, तुम सुख से तो हो, कुशल पूर्वक हो या नहीं हो? मुझे आज तुम उदास लग रही हो। तुम अपनी सखियों से हंसती भी नहीं हो। इस दुख का कारण क्या है? तब राजकुमारी पद्मा कहती है, तुम कौन हो जो मेरे प्रति इतनी दया दिखा रहे हो? तुम देव हो अथवा असुर हो? मेरे निकट आओ, मुझसे बातें करो। तब सुख पक्षी ने राजकुमारी पद्मा की प्रशंसा की और कहा, देवी, तुम लक्ष्मी के समान हो। तुमसे बढ़कर सुंदर इस त्रिलोकी में कोई भी नहीं है। मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हूँ, सभी जगह मेरा सम्मान होता है। देवी, तुम्हारे ही समान मैंने समुद्र के उस पार एक पुरुष को देखा है जो सुंदर है, गुणशाली है, धनुर्धर है। तब राजकुमारी पद्मा चकित हो जाती है और पूछती है कि मेरे समान सुंदर कौन है? जब सुख पक्षी कहता है कि तुम जिस परमात्मा का ध्यान करती हो, तुम जिन श्री हरि के स्वरूप का ध्यान करते हो, वैसा ही स्वरूप वाला, रूप वाला पुरुष संभल ग्राम में है। उसमें और भगवान श्री हरि में ध्यान के द्वारा भी कोई अंतर नहीं जान पड़ता, वह दोनों एक हैं। तब राजकुमारी पद्मा बहुत प्रसन्न हुई और सुख पक्षी की आवभगत करने लगी, उसकी सेवा करने लगी। राजकुमारी पद्मा ने उसे आभूषणों से लाद दिया और सुख को दूत बनाकर कल्की भगवान के पास भेजा। अब जो सुख पक्षी है वह पद्मा का दूत बनकर कल्की भगवान के पास आता है और फिर राजकुमारी पद्मा ने जो कल उस सुख से कहा था उन्हें बताता है। तब भगवान कल्की अश्व पर सवार होकर सुख पक्षी के साथ ही कारुमती नगर की ओर चल पड़ते हैं। वहां जाकर वह उस नगरी के निकट ही वन में ठहर जाते हैं और सुख पक्षी से कहते हैं, सखे, मैं यहाँ इस सरोवर में स्नान करने की इच्छा रखता हूँ। तब वह सखा राजकुमारी के पास गया और उसने कल्की भगवान की आने की सूचना दी। कहा, देवी,
आज तुम्हारी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। मैं उन कल्कि भगवान को अपने साथ लिवा कर लाया हूँ। वह इस समय बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। तब राजकुमारी पद्मा बहुत हर्षित हुई और अपनी सखियों के साथ सरोवर की ओर गई। वहां उसने स्नान किया। सब लोगों ने दिव्य वस्त्र धारण किए और फिर वहां पर उस बरगद के पेड़ के नीचे गई। वहां उसने देखा कि सुंदर श्यामल विग्रह साक्षात श्री नारायण के समान सुख पक्षी के साथ लेटा हुआ है। यह सब देखकर पहले तो वह बहुत प्रसन्न हो गई, सुखी हुई, परंतु जब उसके मन में विचार आया कि यदि यह मुझे देख लेगा सो तत्काल ही नारी बन जाएगा, तब तो भगवान शिव का वचन यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। यह सोचकर वह मन में निराश हो गई। अंतर्यामी भगवान कल्कि यह सब कुछ जान गए और तत्काल उन्होंने देवी जगकर पद्मा से कहा, हे देवी, तुम मेरे निकट आओ, यहाँ बैठो। तुम लक्ष्मी के समान सुंदर हो। मैं कल्कि हूँ और तुम्हारे पाणी ग्रहण हेतु ही यहाँ आया हूँ। जब राजकुमारी पद्मा ने समझ लिया कि यह साक्षात श्री विष्णु हैं, तब वह बहुत हर्षित हुई, खुश हो गई और फिर राजकुमारी पद्मा कल्कि के बीच उत्तम संवाद हुआ। फिर रानी पद्मा ने अपने पिता राजा बृहद्रथ को खबर भिजवाई कि कल्कि भगवान साक्षात विष्णु हैं और वह मुझसे पाणी ग्रहण करने हेतु ही यहाँ हमारी नगरी में आए हैं। तब राजा बृहद्रथ ने कल्कि भगवान को महलों में बुलवाया। सुंदर नगरी सजाई गई, दिव्य उत्सव हुआ और फिर उन्होंने अपनी पद्मा का विवाह कल्कि भगवान से कर दिया। यह जो सारा वृतांत है, यह जो सारी कथा है, कल्कि पुराण में आई है। आगे वाले वीडियो में हम कल्कि भगवान की दूसरी लीलाओं का वर्णन करेंगे। यह कथा परम सुंदर है, पवित्र करने वाली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।